ये है चैप्टर 1 क्लास 8th NCERT जो इंग्लिश की 2 किताबें हैं आपकी, एक हनी ड्यू है। तो ये हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो इस चैप्टर की जो हिंदी है वो ये है कि दुनिया में जो क्रिसमस का सबसे बेस्ट तोहफ़ा या फिर उपहार। तो ये कहानी आपको जो है अपनी चैप्टर को पढ़ना है किताब में से, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट कहानी है, जो पूरी समरी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी हिंदी में। पूरी कहानी को जो है समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप एक काम करेंगे, पहले या तो चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद ये समरी देखें, या फिर समरी को सुन लें और उसके बाद चैप्टर पढ़ें, तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसकी समरी पढ़ते हैं। शुरुआत होती है एक रोल टॉप से। तो लेखक यानी जो हमारा ऑथर है, राइटर है, जिसने ये कहानी लिखी है, को एक बड़ी कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क मिली। ठीक है, एक डेस्क मिला है रोल टॉप का। इसकी हालत ख़राब थी पर यह सस्ती थी, क्योंकि थोड़ी ख़राब थी हालत, यानी काफ़ी पुराना डेस्क था ये, लेकिन ये सस्ता था। तो उसे लगा कि वह इसे ठीक कर लेगा, अतः उसने इसे खरीद लिया और क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना प्रारंभ किया। देखो, सस्ता था डेस्क, तो हमारे राइटर ने, लेखक ने उसे खरीद लिया और फिर सोचा कि इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँगा। तो क्रिसमस से एक दिन पहले उसने इस पर काम करना शुरू किया। अब क्या हुआ है, पत्र। देखो, उस डेस्क में हमारे राइटर को कोई पत्र मिला है, चलो उसे पढ़ते हैं। उसने दरवाजे का बाहर खींची। उसने देखा कि आग और पानी ने बुरी तरीके से जो है इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने बताया था कि वह बहुत पुरानी है। यह 19वीं सदी की थी और ओक की बनी हुई थी। ओक की लकड़ी होती है, पेड़ होता है ओक का, जिससे ये बनी हुई डेस्क थी। अंतिम दराज अधिक फंसी हुई थी। इसे खोलने के लिए उसे अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। खुलने पर इसके नीचे गुप्त जगह दिखाई दी। इसके अंदर उसे छोटा सा टिन का एक डिब्बा मिला। डिब्बे के ऊपर ये शब्द लिखे थे। देखो, डब्बा मिला है उसे अब डेस्क के दराज में। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र। ठीक है, ये टाइटल है। मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अफसर आए, अंदर एक लिफाफा था जिस पर यह पता लिखा हुआ था। अंदर लिफाफे में एड्रेस था, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचीज, ब्रिडपोर्ट, और उस पर तारीख थी 26 दिसंबर 1914। ठीक है, आगे चलते हैं। जिम और कोनी। लेखक ने पत्र पढ़ा। अवश्य ही डेस्क के मालिक ने इसे वहां रखा होगा। पत्र ब्रिटिश सेना के एक कैप्टन ने लिखा था। जो पत्र उसे मिला है लेखक को, वो ब्रिटिश सेना का कोई कैप्टन था जिसने लिखा था, और उसका नाम क्या था, जिम मैकफरसन। उसने यह पत्र अपनी पत्नी यानी कोनी को लिखा था। पत्नी का नाम क्या है, कोनी। तो क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी। अब देखो, क्योंकि जो हमारा जिम मैकफरसन है वो सिपाही है सेना का, तो उसने जो है युद्ध भूमि की घटना को लिखा है, यहाँ पे अपनी पत्नी को बता रहा है वो लेटर में लिखकर, कि जिम मैकफरसन ने अपने पत्र में उसका वर्णन किया था। तो ये रहा वो पत्र का, वो जो उसने वर्णन किया है। कौन सी ऐसी घटना थी जो युद्ध में घटित हुई थी, वो ये है कि अंग्रेजों और जर्मनों के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं अनाधिकृत भूमि के दोनों ओर अपनी अपनी खंदकों में खड़ी थी। अचानक मैकफरसन ने देखा कि शत्रु की ओर से कोई व्यक्ति सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज़ लगा रहे थे। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ अंग्रेज सिपाही जवाब में बोले, आपको भी मुबारक। अंग्रेजों ने समझा कि बात खत्म हुई। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से जर्मन उनकी ओर चले आ रहे थे। कैप्टन डर गया। यह कोई चाल हो सकती थी, पर ऐसा नहीं था। वे अपने साथ जर्मन शराब और डब्बा बंद गोश्त लेकर आ रहे थे। अब सिपाहियों के बीच में बंदूकें नहीं थी, वे दूसरे के गले मिल रहे थे। जर्मन अफसर मैकफरसन की ओर बढ़ा। बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। तब जर्मन अफसर ने बताया कि डसलडॉर्फ का निवासी था और उसका काम ऑर्केस्ट्रा में सेलो या फिर वाद्य यंत्र बजाने का था। उसने अपना नाम हंस वॉल्फ बताया। बदले में मैकफरसन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह डोरसेट के स्कूल में शिक्षक था। डोरसेट और हार्डी। देखिए, हंस वॉल्फ मुस्कुराया। उसने कहा कि वह डोरसेट को जानता था। वास्तव में वह कभी इंग्लैंड नहीं गया, पर उसे अंग्रेजी आती थी। उसका पसंदीदा लेखक था थॉमस हार्डी। फॉर फ्रॉम द मैंडिन क्राउड।
उसकी पसंदीदा पुस्तक थी। उसकी पुस्तक से उसने डॉर्सेट के बारे में सारा कुछ जाना था। मैकफर्सन ने हस वॉल्फ के साथ क्रिसमस का केक बांटा जो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था। हस वॉल्फ ने कहा कि इतनी बढ़िया मार्जिपेन उसने पहले कभी नहीं चखी थी। यह एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। तो देखो ये जो घटना है युद्ध में हुई, क्या हुआ कि जर्मन और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो रही थी युद्ध के बीच में। तो क्रिसमस का दिन था, तो उस दिन क्या हुआ, जर्मनी सेना इनके पास आई और इन लोगों ने मिलकर क्रिसमस मनाया बजाय इसके कि लड़ाई करें। तो यही बात जो है हमारा मैकफर्सन जो अपनी पत्नी को लेटर में लिखकर बताता है, जो लेटर हमारे राइटर को मिला है। अब देखो युद्ध या फुटबॉल, तभी कोई सिपाही फुटबॉल ले आया। अभी भी वहीं की बातें चल रही है। सैनिक खेलते रहे जबकि मैकफर्सन और हस वॉल्फ तालियां बजाते और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। हस वॉल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल की मैच से हो तो संसार की स्थिति बेहतर होगी। यानी युद्ध को त्यागने की बात कही जा रही है। मौज मस्ती, और क्या हुआ वहाँ पे कि फुटबॉल मैच के बाद खाने पीने का सारा सामान खा पी लिया गया। अब बिछड़ने की बेला थी। हस वॉल्फ ने मैकफर्सन को सलाम किया और धीरे धीरे वह अनिच्छापूर्वक चला गया। उस रात जर्मनों की ओर से एक कैरोल गाने की भी आवाज़ आई। इसका जवाब अंग्रेज सिपाहियों ने समूह गान के रूप में अन्य फड़कती हुई कैरोल गाकर दिया। कुछ देर तक कैरोल का यह क्रम चलता रहा, फिर सब शांत हो गए। मैकफर्सन ने अपने पत्र में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेगा। आशा, मैकफर्सन ने अपने पत्र का अंत इस आशा के साथ किया कि युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। दोनों ही सेनाएं शांति चाहती थी और उसे विश्वास था कि वे शीघ्र ही फिर से मिलेंगे। अब आती है बात जले हुए घर की, क्योंकि जो पत्र हमारे राइटर को मिला है, जिस पत्र में ये सारी बातें लिखी थी, वो थोड़ा सा जला हुआ था डेस्क। तो पत्र को पढ़कर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। ठीक है, उसने निश्चय किया कि वह पत्र लेकर उसके पास जाएगा जिसे यह लिखा गया था। किसके लिए लिखा था यह पत्र? मैकफर्सन की वाइफ के लिए, कोनी के लिए। ठीक है, पते पर लिखा था ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ठीक है, अतः वह गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचा। 12 नंबर मकान एक जली हुई कोठरी थी। पता लगा कि श्रीमती मैकफर्सन आग लगने के समय उसके अंदर ही थी। फायरमैन ने उसे बिल्कुल अंतिम क्षण में बाहर निकाला था और वह 101 वर्ष की थी। अब वह कहाँ है? एक नर्सिंग होम में। अब आते हैं श्रीमती मैकफर्सन यानी मैकफर्सन की वाइफ। ठीक है, कोनी भी है इनका नाम। लेखक जो है हमारा पत्र लेकर कहाँ गया? नर्सिंग होम। वहाँ उसे मैट्रन मिली। उसने लेखक को बताया कि उस दिन श्रीमती मैकफर्सन कुछ भ्रामक अवस्था में थी। उन्होंने एक कंजर्वेटरी में रखा था। लेखक ने श्रीमती मैकफर्सन को एक कुर्सी पर बैठे पाया। स्वाभाविक था कि वह लेखक की रीति निगाहों से देखती रही, पर तब उसकी आंखों में चमक आ गई जब लेखक ने उसे कोनी कहकर पुकारा और उसे वह पत्र दिया। उसने उसे बताया कि उसे यह पत्र कैसे मिला, पर वह उसे सुन नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर यानी लेखक के हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे लगा कि उसका जिम लौट आया है। जिम यानी मैकफर्सन, उसका हस्बैंड। ठीक है, वह बोली कि उसके जिम ने अपना वादा निभा दिया। वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था। उसने उसे अपने पास बिठाया। उसने उसका गाल चूमा और वह बड़ी देर तक बड़े प्रेम से उससे बातें करती रही। उसने कहा कि उसे जो है संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट मिल गई। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या था? संसार की सबसे क्रिसमस की भेंट, सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी। तो क्या हुआ, हमारे लेखक को, जो राइटर को जो पत्र मिला था क्रिसमस से एक दिन पहले, वो जो हुआ वो पत्र लेकर कहाँ चला गया? कोनी के पास यानी कि श्रीमती मैकफर्सन के पास, और उनको उनके क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट मिल गया। तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, मैं साथ में आपको इसकी हिंदी भी समझाऊंगी, जैसे कि मैंने समरी में आपको बताया कहानी के बारे में। अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना है और समझा है तो आप क्वेश्चन आंसर बहुत आराम से कर लेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जो हमारा ऑथर है, लेखक है, उसको जंक शॉप में क्या मिला उसको? आंसर है The author found a 19th century roll top desk in the junk shop। हमारे जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनको क्या मिला है? 19वीं सदी का एक डेस्कटॉप मिला। कहाँ पे? कबाड़ी की दुकान पे यानी जंक शॉप पे।
तो इट वॉज मेड ऑफ ओक, जो कि ओक से बना हुआ था। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, ये बहुत ही बुरी हालत में था। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इंटू सेवरल पीसीज, जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, टूटा फूटा था। वन ऑफ द लेग वॉज प्लम्जिली मेंडेड एंड देयर वर स्क्रैच मार्क्स डाउन वन साइड, जो डेस्कटॉप था उसका एक पैर जो है वो टूटा हुआ था और उस पर काफ़ी सारे मार्क्स भी थे, कट के निशान, जले हुए के निशान। तो द ऑथर बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट, तो ऑथर ने इसको इसलिए खरीद लिया कि मैं इसे जो है बाद में ठीक कर लूँगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, उसे जो सीक्रेट ड्रॉर में, सीक्रेट ड्रॉर था नीचे, उसमें क्या मिला और आपको क्या लगता है वो चीज़ उसमें किसने रखी होगी। तो आंसर हो जाएगा द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर, तो सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को क्या मिला, एक छोटा सा टीन का बॉक्स यानी डिब्बा मिला। देयर वॉज अ पेपर सेलो टेप्ड टू इट्स टॉप, जिसमें क्या था, पेपर था, पत्र था जिसपे सेलो टेप भी लगी हुई थी। इट सैड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, उस पर ऊपर क्या लिखा हुआ था कि ये जिम्स का लेटर है जो मिला है कब, 25 जनवरी 1915 को, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर बाय मिसेज जिम मैकफरसन, who was Jim's wife. Her name and address were on the envelope inside the box. तो ज़्यादा क्या लगता है आपको, ये पत्र किसने रखा था उस ड्रॉर में, तो इसको जो है रखा था वो थे मिसेस जिम मैकफरसन, यानी मैकफरसन जो है ना हमारा, उसकी वाइफ, क्योंकि उसकी वाइफ को जो है उसके हस्बैंड ने लेटर भेजा था, तो वाइफ ने क्या किया, लेटर को ड्रॉर में रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when, कि वो लेटर किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। सो आवर आंसर इज जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर, कि जिम मैकफरसन ने ये लेटर लिखा था टू हिज वाइफ कोनी मैकफरसन, अपनी वाइफ कोनी मैकफरसन को। वैन कब लिखा था, ऑन December 26, 1914, 26 दिसंबर यानी दिसंबर से एक दिन बाद, क्योंकि उस लेटर में 25 दिसंबर की घटना लिखी हुई थी ना, तो इन्होंने 26 दिसंबर को लिख के अपनी वाइफ को बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, कि वो लेटर लिखा क्यों गया था और वो कौन सी अद्भुत बात थी जो उस लेटर में लिखी हुई थी। अगर आपने समरी सुनी होगी ना जो मैंने सुनाया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन ऑन क्रिसमस डे, कि जिम ने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा था ये बताने के लिए कि क्रिसमस वाले दिन उसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ था, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वॉज इंगेज्ड इन अ वार, कि ब्रिटिश और जर्मन्स जो थे वो युद्ध के मैदान में थे। येट ऑन दिस डे, और उस दिन क्या हुआ, बोथ द ट्रूप्स मैट इन नो मैंस लैंड, कि उस दिन जो था, जो धरती थी, जो युद्ध भूमि थी, वहाँ पे कोई भी लड़ने के लिए नहीं था। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर, ये बहुत ही अद्भुत बात थी, बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वार, क्योंकि जब युद्ध होने की संभावना थी, द वेरिंग सोल्जर वर मेकिंग पीस, तब सिपाही लोग क्या कर रहे थे, शांति बना रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिसमस मना रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers, कि जो हमारे हंस वॉल्फ थे ये हमारे जर्मन के सिपाही थे और जिम मैकफरसन जो ब्रिटिश सिपाही थे, इन दोनों ने क्या किया था, युद्ध भूमि में बातचीत की थी। तो वो सिपाही होने से पहले क्या काम करते थे इन्होंने बताया था, मैंने समरी में भी बताया है। आंसर होगा हांस वॉल्फ वॉज फ्रॉम डसलडॉर्फ, जो हांस वॉल्फ है वो कहाँ से थे, डसलडॉर्फ थे, एंड ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो क्या करते थे, ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, जिम मैकफरसन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और जिम मैकफरसन क्या थे, वो डोरसेट में एक स्कूल टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 6, हैड हांस वॉल्फ इवन बीन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्या हंस वॉल्फ जो है हमारे वो भी डोरसेट से थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो डोरसेट को जानते हैं, कैसे जानते थे वो डोरसेट को जहाँ पे हमारे मैकफरसन टीचर थे।
आंसर होगा नो, हांस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, हांस वॉल्फ डॉर्सेट कभी नहीं गए। ही हैड लर्न, उन्होंने पढ़ा था, ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उन्होंने स्कूल में ही पढ़ा था, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, उन्होंने जो ब्रिटिश है हमारा वो इंग्लिश ही होता है ना, इंग्लिश की बुक्स, तो उन्होंने इंग्लिश की बुक्स में वहाँ के बारे में, डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आप सोचते हैं कि जो जिम मैकफर्सन था वो कभी भी युद्ध से वापस आया? और हाउ डू यू नो दिस, और आप ये कैसे जानते हैं? सो आवर आंसर इज नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली, नहीं, अधिकतर संभावना क्या है कि जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर, कि जो जिम मैकफर्सन वो कभी भी युद्ध से वापस नहीं आए। द नोट पेपर सैलो टेप टू द टिन बॉक्स मैंशन द लेटर कंटेन इन द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फ्रॉम जिम, क्योंकि जो लेटर हमारे राइटर को मिला था उस पर क्या लिखा हुआ था, द लास्ट लेटर फ्रॉम द जिम, यानी जिम के पास से जो आखिरी पत्र है वो उसकी वाइफ को मिला है, तो आखिरी पत्र है, इसका मतलब वो उसके बाद पत्र नहीं लिख पाए, वो बचे नहीं होंगे युद्ध में, ये भी हो सकता है, ठीक है। दिस वॉज परहैप्स द लास्ट दैट टोनी हियर्ड फ्रॉम जिम। While celebrating Christmas is no man's land, the British and German soldiers played a game of football. क्या हुआ था कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय क्रिसमस वाले दिन ब्रिटिश और जर्मन गेम खेल रहे थे फुटबॉल का। हांस टोल्ड जिम दैट ही होप द वॉर वुड ऑल्सो बी रिजॉल्व बाय अ फुटबॉल मैच, जहाँ पे हांस ने ये भी कहा था कि आई होप कि ये जो फुटबॉल मैच है ना यही हो जाए युद्ध की बजाय, युद्ध ना हो। टू दिस जिम रिप्लाइड दैट, तो फिर जिम ने क्या रिप्लाई किया, ही वॉज नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल, कि वो अच्छे से फुटबॉल खेलना नहीं जानता, बट वुड बी श्योर ऑफ विनिंग ऑफ द प्ले क्रिकेट। क्या कहता है कि हाँ मैं क्रिकेट खेलना बहुत अच्छे से जानता हूँ। द मैच वॉज वॉन बाय द जर्मन्स, तो फिर जो मैच था फुटबॉल वाला वो कौन जीता होगा, जर्मन्स जीते होंगे। दिस परहैप्स इंडिकेट दैट द जर्मन्स माइट हैव ऑल्सो वॉन द एक्चुअल बैटल बिटवीन द टू ट्रूप्स, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ पे लड़ाई हुई होगी, देखो क्रिसमस वाले दिन भले ही ना लड़ाई हुई हो लेकिन वो युद्ध करने के लिए गए हैं, तो दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ होगा और कौन जीत रहे, जर्मन्स। तो हमारा मैकफर्सन तो ये ब्रिटिश था, तो हो सकता है कि वो बंदी बना लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज शी, मैकफर्सन अब कितने साल की थी और कहाँ पर थी? योर आंसर विल बी मिसेज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड, 101 101 साल की हो गई थी, एंड शी वॉज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस, और वो बर्लिंगटन हाउस एक नर्सिंग होम में थी जब हमारा लेखक उनका पत्र लेके उनके पास गया।